गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ्स क्लास। सो बेटा, क्या दिखाई दे रहा है आपको? यहाँ तो क्या दिखाई दे रहा है? कॉइन्स दिखाई दे रहे हैं आपको? क्या क्या है? अच्छा, 1 पैसा, 2 पैसा, पैसे, ओके, 3 पैसे और 5 पैसे। पैसे दिखाई दे रहे हैं आपको? और नीचे क्या है? नीचे रुपी है, दिखाई दे रहा है आपको? 1 रुपी, 2 रुपीज़, 5 रुपीज़, 10 रुपीज़, दिखाई दे रहा है? तो क्या अभी आप ये जो 1 पैसा, ये 2 पैसा, ऐसे कॉइन्स आप लोगों ने देखे हैं? देखे हैं आप लोगों ने? कोई बात नहीं, अगर नहीं देखा है तो बुक में देख सकते हैं हम कि पहले कॉइन्स दिख रहा है आपको, ये पैसे, पैसा, ये इस तरह से हुआ करते थे। ये ज़्यादा टाइम तक यूज़ में नहीं रहे, ठीक है, ये नहीं चले, पैसे इतने टाइम तक नहीं चल पाए, इनका यूज़ हमने नहीं किया। लेकिन 1 रुपी ये तो हम देख सकते हैं ना, ये हमें देखने को मिलता है। 2 रुपी, 5 और 10, ये सारे कॉइन्स तो हम आज भी देख सकते हैं। तो ये रुपए और पैसे, ये सब क्या है? रुपए, पैसे, ये सब क्या है? किस में आता है ये कॉइन्स मतलब क्या है? ये है मनी। क्या है ये सब मनी है ना, मनी। तो आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो है चैप्टर 12, मनी। अब यहाँ दिख रहा है आपको 1 रुपी, दिख रहा है फर्स्ट वाले में 1 रुपी, और ये क्या है 5 पैसे। तो कैसे लिखेंगे हम? 1 रुपी 5 पैसे। और फिगर में कैसे लिखेंगे? 1 रुपी 5 पैसे, ठीक है। 1 रुपी, पॉइंट के बाद 2 नंबर आने चाहिए, ठीक है। फिर ये क्या है? 1 रुपी 10 पैसे, 1 रुपी, फिर ये पॉइंट से हम इसको शो करेंगे, और उसके पॉइंट के बाद हम पैसा लिखेंगे, जितने भी पैसे होंगे, ठीक है। तो पॉइंट के बाद 2 नंबर्स तो यहाँ ऑलरेडी है, तो यहाँ 0 लगाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे सिर्फ 5 था, तो हमने यहाँ पे 05 लिखा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? 1 रुपी 25 पैसे, 2 रुपी 50 पैसे, 3 रुपी 25 पैसे। तो आया समझ में आपको? जो पॉइंट के आगे जो नंबर है वो आपका रुपी है, और जो पॉइंट के बाद जो नंबर है वो क्या है? आपका पैसे हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट को लगाने से ये सेपरेट हो जाता है, रुपी अलग हो जाता है और पैसे अलग हो जाते हैं। किसकी हेल्प से? ये जो पॉइंट है ना, इसको हम क्या बोलते हैं? डेसिमल। तो इस डेसिमल के आगे साइड में क्या है? रुपी, और डेसिमल की बैक साइड में क्या है? पैसा। और डेसिमल के बाद 2 नंबर्स, 2 डिजिट आनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से हम रुपए और पैसे लिखते हैं। सो टेक आउट पेज नंबर 144, चैप्टर 12, मनी। तो बेटा आपको यहाँ पे नंबर दिख रहा है, ये है पैसे। इसमें कहीं पॉइंट वगैरह आपको कुछ दिखाई दे रहा है क्या? नहीं, ये है पैसे। अब इसको हमें रुपी में चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे? 1 और 2, यानी कि राइट साइड से 2 नंबर आपको काउंट करके यहाँ पर आपने पॉइंट लगाया, तो ये किस में चेंज हो गया? ये हो गया 312 रुपी और 55 पैसे। अभी हमने देखा था कि कैसे पॉइंट लगा के हम इसको सेपरेट कर सकते हैं। तो जहाँ भी आपने पॉइंट पुट कर दिया है, तो पॉइंट के आगे वाला तो क्या हो जाएगा? रुपी, और पीछे वाला हो जाएगा पैसा। वी प्लेस रुपीज टू द लेफ्ट ऑफ द डेसिमल पॉइंट, डेसिमल के लेफ्ट, डेसिमल का राइट, ठीक है। तो इधर की साइड रुपी है और एंड पैसे टू इट्स राइट, और पैसे कहाँ लिखेंगे हम? राइट साइड में लिखेंगे, ये राइट और ये लेफ्ट, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको सेपरेट कर सकते हैं, रुपीज और पैसे को। तो अब हम सीखने वाले हैं कन्वर्जन, कि अगर रुपी है तो उसको पैसे में कैसे चेंज करोगे, और पैसे हैं तो रुपीज़ में कैसे चेंज करेंगे, ठीक है। नाउ एग्जाम्पल फर्स्ट। अब क्या करना है यहाँ पे? इसको कन्वर्ट, पैसे दिए हुए हैं, पैसे को हमको किस में चेंज करना है? रुपीज़ में चेंज करना है। तो हमें पता है कि 1 रुपीज़ इज इक्वल्स टू 100 पैसे होते हैं। 100 पैसे होते हैं क्या? यस। तो अब 65 पैसे को आपको रुपीज़ में चेंज करना है, तो आप क्या करोगे? 65 पैसा, इसको रुपीज़ में चेंज करना है ना, पैसे को रुपीज़ में चेंज करना है, तो 100 से डिवाइड कर दोगे। क्यों? क्योंकि 1 रुपी इज इक्वल्स टू 100 पैसा होता है। तो मुझे क्या करना है? पैसे को किस में चेंज करना है बेटा? रुपीज़ में चेंज करना है, रुपीज़ में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? पैसे में 100 से डिवाइड कर देंगे,
पैसे में 100 से डिवाइड कर। तो 100 से डिवाइड क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम यहाँ से ये जो रिलेशन है ना, इसको यूज़ कर रहे हैं। 1 रुपीज़ इज इक्वल्स टू 100 पैसा। तो जब आपको पैसे को रुपये में चेंज करना हो तो आप क्या करोगे? 100 से डिवाइड कर दोगे। ठीक है, फिर हमने डिवाइड किया, तो डिवाइड करने के बाद अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 1 और 2। ठीक है, तो 1 और 2 नंबर्स के बाद हमको डेसिमल पुट करना है। ये हमने कर दिया डेसिमल पुट यहाँ पे। ठीक है, और आगे लगा दिया हमने 0। तो कितने हो गए ये? 0 रुपीज़ 65 पैसा। नाउ नेक्स्ट है 235 पैसे। अब पैसे को हमको रुपीज़ में चेंज करना है, तो पैसे को हमको किस में चेंज करना है? रुपीज़ में चेंज करना है। फिर 100 इधर आ गया, तो 100 से डिवाइड कर दिया हमने। पैसे में तो है ऑलरेडी, इसको किस में चेंज करना है हमको? रुपीज़ में, तो डिवाइड कर दिया। अब कितने नंबर पे लगेगा पॉइंट? डेसिमल 1 और 2। ठीक है, तो 1 और 2 यानी कि यहाँ लगेगा, यहाँ। तो 2 रुपये 35 पैसे, 2 रुपीज़ 35 पैसे। ओके, नाउ अब यहाँ पे है 1 रुपी 1 और 58 पैसे। इसको आपको चेंज करना है 1 रुपीज़ और 58 पैसे को। तो कैसे करेंगे? 1 रुपीज़ तो ये रहा प्लस 58 पैसा। अब 1 रुपीज़ तो एज इट इज़, क्योंकि ये तो रुपीज़ में। और अब हम इसको चेंज कर रहे हैं पैसे को। देखो यहाँ से पी गायब हो गया और रुपीज़ लग गया, और 100 से हमने ये कर दिया डिवाइड। डिवाइड करने के बाद 1 2 यानी कि पॉइंट यहाँ आएगा, तो क्या हो जाएगा? इन दोनों को ऐड कर देंगे 1.58। यहाँ पे क्वेश्चन है 12 रुपीज़ 75 पैसा। इसको आपको रुपीज़ में चेंज करना है, तो कैसे हम करेंगे? हमें पता है 1 रुपी इज इक्वल्स टू 100 पैसा होता है। ठीक है, तो 12 रुपीज़ तो एज इट इज़ रहेगा, फिर प्लस अब 75 पैसा, ऐसा लिख सकते हैं हम। ठीक है, अब क्या करेंगे? ये तो ऑलरेडी रुपीज़ में है, इसमें कुछ नहीं करना है। किस में करना है हमको? इसमें चेंज करना है। तो क्या चेंज करना है? 75 पैसे। पैसे को मुझे किस में चेंज करना है बेटा? रुपीज़ को। तो 100 को इधर लाऊं, तो 100 को इधर लाऊं मीन्स 100 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, पैसे को अगर मुझे रुपीज़ में चेंज करना है तो मुझे 100 से डिवाइड करना है। इतना कंसेप्ट आप माइंड में ध्यान रखो। तो ये 12 रुपीज़ फिर प्लस अब यहाँ हो गया 75 अपॉन 100 रुपीज़। ये भी हो गया रुपीज़ का टर्म। अब क्या करेंगे? ये रुपीज़ 12 है प्लस 1 और 2, 1 और 2, तो पॉइंट कहाँ लगेगा? 1 और 2 डेसिमल के बाद पॉइंट लगा दिया हमने, तो क्या हो जाएगा? अब ये भी रुपीज़ हो गया 0.75। अब इन दोनों को कर देना है आपको ऐड, तो क्या हो जाएगा? 12, देखो ऐड कैसे करेंगे? 12 इसके बाद कुछ नहीं है तो पॉइंट लगा के हमने 0 0 लिख दिया। ठीक है, अब पॉइंट एडिशन हमने सीखा है, पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए। 7.75 ये कर दो आप ऐड इसको। पॉइंट के नीचे बस पॉइंट का ध्यान रखना है हमको। 57.12, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? 0.75 रुपीज़। ठीक है, इस तरह से इसको हमको सॉल्व करना है। अब है नेक्स्ट, अब हमको क्या करना है? इसमें आपको क्या है? रुपीज़ दिया हुआ है और आपको किस में कन्वर्ट करना है? पैसे में कन्वर्ट करना है। तो जस्ट उसका ऑपोजिट होगा। क्या होगा? 0.95, 0.95। मैं इसको 95 नहीं पढ़ रही हूँ, मैं इसको क्या रीड कर रही हूँ? 0.95। पॉइंट के बाद के नंबर को आप ऐसे ही रीड करोगे। ठीक है, तो 0.95 में मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम 100 पैसे से। क्यों? उधर तो हम डिवाइड कर रहे थे, इधर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो 1 रुपीज़ इज इक्वल्स टू 100 पैसा। अभी हमको रुपीज़ में दिया हुआ है। ठीक है, अभी हमको रुपीज़ में दिया हुआ है, हमको किस में चेंज करना है? पैसा में चेंज करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप एक बस ये लाइन याद रखो, तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस में क्या करना है। अगर आपको पैसे में चेंज करना है तो आप क्या करोगे? पैसे को यहीं रहने दो और ये 1 को अपॉन में इसको यहाँ नीचे लेकर चले जाओ, इसको यहाँ नीचे लेकर चले जाओ। ठीक है, रुपी। तो इसका मतलब क्या है? आपको डिवाइड करना है। अगर आपको किस में चेंज करना है? पैसे में चेंज करना है, तो ठीक है, आपको क्या करना होगा? डिवाइड। लेकिन अगर आपको रुपीज़ को पैसे में कन्वर्ट करना है, रुपी में दिया हुआ है, पैसे में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करो? रुपी को यहीं रहने दो और 100 इस 1 को इधर नीचे लेकर जाओ। तो 1 का नीचे कोई मतलब है क्या? नहीं मतलब है। इसका मतलब आपको ध्यान में रखना है, फिर नीचे तो कोई मतलब नहीं है, तो इसमें आपको करना है मल्टीप्लाई। किस में? अगर आपको रुपीज़ में चेंज करना है तो आपको क्या करना होगा?
रुपीज़ को चेंज करना है तो आपको क्या करना है, तो अभी आपको क्या करना है, रुपीज़ में दिया हुआ है और आपको पैसे में चेंज करना है, तो आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। और अगर ये बात भी याद नहीं रहती है तो बस इतना ध्यान रखना है हमें कि अगर पैसे में दिया हुआ है और उसको रुपीज़ में चेंज करना है तो बस ये ध्यान रख लो कि आपको क्या करना है, 100 से डिवाइड करना है उसमें। और जो अगर नेक्स्ट वाला रिलेशन चेंज करना है तो अगर इसमें डिवाइड हो गया तो जो बचा हुआ है उसमें तो हमको मल्टीप्लाई ही करना है। तो देखो यहाँ पे पैसे को रुपीज़ में चेंज करना है तो क्या करना है, 100 से डिवाइड करना है। अच्छा, पहले क्या चलते थे, पहले पैसे चलते थे, ठीक है, पहले पैसे चलते थे, अभी क्या चलते हैं, रुपी। तो रुपी अभी क्या करना है, हमको डिवाइड करना है, सिर्फ ये एक बात ध्यान रखो, ठीक है। पहले पैसे चलते थे, ठीक है, अभी क्या चलते हैं, रुपीज़। तो हम क्या कर रहे हैं, रुपीज़ में 100 से डिवाइड करने हैं। अगर आपको रुपीज़ में चेंज करना है तो आपको 100 से डिवाइड कर देना है। अगर आपको रुपी को पैसे में चेंज करना है तो आपको 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। डिवाइड कब करना है, जब आपको रुपीज़ बनाना है। डिवाइड कब करना है, जब आपको रुपीज़ बनाना है, ठीक है। जब आपको रुपीज़ बनाना है तो डिवाइड करना है, और जब आपको पैसा बनाना है तो मल्टीप्लाई करना है। तो या तो ये ध्यान रख लो या तो ये ध्यान रख लो कि जब आपको रुपीज़ बनाना है तो 100 से क्या करना है, आपको डिवाइड करना है, ठीक है। फिर यहाँ क्या किया हमने, मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करेंगे देन पॉइंट किधर जाएगा, तो मल्टीप्लाई जब हमने किया तो यहाँ पे कितने हैं, 2 ज़ीरो हैं, तो पॉइंट कहाँ आ जाएगा, 1, और ये 2 इधर आ जाएगा, ठीक है। फिर इसमें इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट किधर आ जाएगा, 1 और 2 इधर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से, तो बेटा अगर रुपीज़ में चेंज करना है तो क्या करेंगे हम, 100 से डिवाइड करेंगे। रुपीज़ बनाना है तो 100 से डिवाइड कर दो, पैसा बनाना है तो क्या करना है, 100 से मल्टीप्लाई कर दो। पैसा बनाना है तो मल्टीप्लाई करो, और रुपीज़ बनाना है तो डिवाइड कर दो। किससे करना है, 100 से, ठीक है। चलो अब 12.1, अब इसमें है आपको क्वेश्चन करने हैं 3 क्वेश्चंस, ठीक है। अब कन्वर्ट द फॉलोइंग इन पैसे यूजिंग डेसिमल्स। इनको पैसे में कन्वर्ट करना है हमें, पैसे में कन्वर्ट करना है, तो इसमें से भी हम 3 को इसे भी कर लेंगे। तो अब तो आप इजीली कर सकते हो ना उसको। यहाँ पे हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं, 42 पैसा। अब पैसे को रुपी में चेंज करना है, तो मुझे क्या पता है, हमें 42 को हमको 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि पैसे को जब हम रुपी में चेंज करेंगे तो हमको 100 से डिवाइड करना होगा। अब क्या आ जाएगा, 1 और 2 ज़ीरो हैं, तो कितने पर डेसिमल पे, डेसिमल कहाँ लगेगा, 1 और 2 नंबर्स के बाद लग गया, ये लगा यहाँ पर डेसिमल, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा, 0.42। आगे चाहो तो आप ज़ीरो लगा सकते हो, 0 रुपीज़ 0.42 पैसा। तो अब ये रुपीज़ में हो गया चेंज। नाउ नेक्स्ट है, अब आपको क्या करना है, इसमें रुपीज़ में दिया हुआ है 0.55। इसमें अब क्या करना है, पैसे में चेंज करना है। तो पैसे में क्या करेंगे हम, पैसे में चेंज करने के लिए क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 100 पैसा से। तो 100 पैसा से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 5500। अब पॉइंट कहाँ जाएगा बेटा, डेसिमल कहाँ जाएगा, 1, और ये 2 नंबर पीछे आ जाएगा। तो अभी 55 क्या हो गया, पैसा हो गया, ठीक है। तो पॉइंट वैसे कैसे आया, हम जैसे कि देखो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पर डायरेक्ट मल्टीप्लाई किया, तो जब आपने मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा, 5500। अब ये पॉइंट भी तो पुट करना है हमें, डेसिमल का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो कहाँ पर आएगा पॉइंट, 1 और 2 नंबर। तो 1 और 2 नंबर, इसलिए यहाँ पे 2 नंबर्स पे ये इधर राइट साइड से काउंट करेंगे, पॉइंट जहाँ रहेगा उधर से ही तो उतने ही नंबर को स्किप करके हमको पॉइंट लगाना है। तो वो कैसे आया, ऐसे आया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मनी। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, अब मनी का एडिशन और सब्ट्रैक्शन हम देखेंगे। तो यहाँ पे आ जाते हैं हम, क्वेश्चन देखो, कन्वर्ट 52 रुपीज़ 75 पैसे, 378 रुपीज़ 50 पैसे एंड 65 पैसे इंटू डेसिमल एंड 8। पहले क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है, देन अब हम फिर उसके बाद हमको इनको ऐड करना है। तो देखो ये रुपीज़ में है, अब 75 यहाँ पे पैसा है, तो इसको भी रुपीज़ कर लो, क्योंकि हम ऐड करेंगे तो रुपीज़ में ऐड कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे बेटा, 75 जो पैसे की टर्म है ना उसको रुपीज़ के इक्वल लाएंगे, ठीक है, दोनों को यानी कि रुपी करेंगे, इन दोनों को भी रुपीज़ और ये रुपीज़ में ही करेंगे, ठीक है।
सबसे पहले कन्वर्ट कर लेते हैं। 52 तो रुपीज़ में ही है, 75 पैसे को करना है रुपीज़ में, तो 100 से क्या किया हमने, डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब क्या हो जाएगा 52, 75 पैसे को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, रुपीज़ में कन्वर्ट कर दिया। अब रुपीज़ में कन्वर्ट किया है 1 और 2, 2 0 है हमारे पास, तो 1 और 2 डेसिमल यहाँ आ जाएगा, तो देखो क्या आ गया 0.75 आ गया। अब इन दोनों को आपको करना है ऐड, तो क्या हो जाएगा 52.75 रुपी। ठीक है, 52.75 रुपी, दोनों रुपी हो गए। अब इनको हमने 52.75 रुपी। ठीक है, ये कैसा हो जाएगा बेटा 378.50, 378.50, इसको भी ऐसे ही कन्वर्ट कर लिया हमने, दिख रहा है। और अब तो आपको डायरेक्ट समझ में आ गया है कि ये रुपी और ये पैसा है, तो उसको उसमें कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है हमारे पास 65 पैसे, तो 65 पैसे को रुपीज़ में चेंज करना है, तो 100 से डिवाइड करना है। 1 और 2 यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, अब ये सब इस फॉर्म में आ गए। अब हम कैसे इसको ऐड करेंगे, 52.75, 378.50 और 0.65, इस तरह से अब हम इसको करेंगे ऐड। पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, बस आपको ध्यान यही रखना है। तो टोटल अमाउंट कितना आ गया 431 रुपीज़ 90 पैसा। ठीक है, 431 रुपीज़ 90 पैसा। और क्या है, इसको रीड करेंगे 431.90, लेकिन अभी आप इसमें अगर रुपीज़ और पैसे में बात कर रहे हो तो आप इसको क्या पढ़ोगे 431 रुपीज़ 90 पैसा। नाउ नेक्स्ट है हमारे पास, अब आपको क्या करना है यहाँ पे, योर फादर वेंट टू द मार्केट फॉर शॉपिंग विथ रुपीज़ 500 रुपीज़ के साथ वो मार्केट गए हैं। देन ही परचेज्ड फ्रूट्स वर्थ रुपीज़ 112.65, यानी कि 112 रुपीज़ एंड 65 पैसे। वेजिटेबल्स वर्थ रुपीज़ इतना, ग्रॉसरी वर्थ इतना एंड सम टॉफ़ीज़ वर्थ इतना। हाउ मच मनी वॉज लेफ्ट विद हिम। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले 500 वो रुपीज़ लेकर मार्केट गए थे और उन्होंने 1 2 3 4 जो है ये थिंग्स परचेस की। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन चारों को हम ऐड कर लेंगे, फिर 500 में से कर देंगे माइनस। क्यों, क्योंकि वो 500 रुपीज़ ही तो लेकर गए थे। तो पहले पॉइंट के नीचे पॉइंट ध्यान रखना है आपको, ये लिखा हमने, ऐड किया, अब 500 में से इतने को माइनस कर दिया हमने। तो देखो 500.00 लगाया हमने। क्यों लगाया, क्योंकि पॉइंट के नीचे पॉइंट हमको चाहिए। देन क्या आया, अब उनके पास कितने रुपीज़ बचे हैं, तो उनके पास बचे हैं 3 रुपीज़ एंड 25 पैसे वर लेफ्ट विथ योर फादर। नाउ कम टू द एक्सरसाइज 12.2। इसमें क्या करना है हमें, फिल इन द ब्लैंक्स है। आपको पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना है और उसको ऐड करना है, धनिया करना है, लिखना है। ठीक है, ये पेंसिल से करना है और ये आपको करना है। सिंपल आपको एडिशन करना है और माइनस करना है, सब्ट्रैक्शन करना है। ठीक है, नो नेक्स्ट है चेंज इनटू डेसिमल एंड ऐड। अब इसको क्या करना है, आपको डेसिमल में चेंज करना है और ऐड करना है। तो 89 रुपीज़ है 5 पैसा, पैसे वाली टर्म को आपको रुपीज़ के इक्वल लाना है, यानी कि पैसे को रुपी में चेंज करना है और फिर ऐड कर देना है। यहाँ पर भी पैसे को रुपी में फिर ऐड कर देना, फिर इन तीनों को ऐड कर देना है। ठीक है, कैसे, जैसे ये वाला क्वेश्चन किया था ना हमने, पहले क्या किया था हमने, कन्वर्ट किया था, चेंज किया था और उसके बाद ऐड कर दिया था इन तीनों नंबर्स को। तो ऐसे ही आपको इसमें भी करना है। ओके, तो इसमें से केवल आप ये क्वेश्चन, ये बी और सी कॉपी में करना है आपको। ठीक है, नाउ थर्ड है राम बाबू परचेस्ड क्लॉथ वर्थ इतना, कैलकुलेटर वर्थ इतना एंड सम ड्राई फ्रूट्स ये। हाउ मच मनी डिड ही स्पेंड इन ऑल। तो आपको बताना है कि उन्होंने थ्री थिंग्स जो है कि उन्होंने परचेस किए, तो टोटल आपको बताना है कि कितना उन्होंने खर्च किया है। तो आपको क्या करना है, बस ध्यान रखना है पॉइंट के नीचे पॉइंट और सिंपल जैसे ऐड करते हो वैसे ऐड कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट है अ कूलर कॉस्ट रुपीज़ 4,156 rupees and 60 paisa, and another cooler cost 3,084 rupees and 75 paisa. So what is the difference between their cost price? अब डिफरेंस निकालना है तो आप क्या करोगे, माइनस कर दोगे। ठीक है, ये है 4,000, ये है 3,000, एक कूलर इतने में आया है, एक कूलर इतने में आया है, तो इसमें से इसको माइनस करोगे तो आपको डिफरेंस पता चल जाएगा, वो उसका आंसर होगा। तो यहाँ तक आपको ये दोनों क्वेश्चन नोटबुक में करने हैं। ठीक है, अब अगर पैसे को रुपीज़ में चेंज करना है तो रुपी में चेंज करना है तो 100 से डिवाइड
एक बात ध्यान रखनी है, ठीक है। तो और फिर उसको उसमें चेंज करना है तो जस्ट इसका ऑपोजिट, रुपी में चेंज करना है तो 100 से डिवाइड कर दो, पैसे में चेंज करना है तो 100 से, रुपी में चेंज करना है तो 100 से डिवाइड, और पैसे में चेंज करना है तो पैसे में चेंज करना है तो 100 से मल्टी करना है, ठीक है। ये बात ध्यान रखनी है आपको। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में। चल बाय बाय।